ओम नमो नारायण भक्तों, आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि जया एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पड़ने वाली सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली और पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली जया एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 28 या 29 जनवरी। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 28 तो कोई 29 जनवरी को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। ऊपर से इस बार यह एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान विष्णु का ही दिन है, जिससे लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं, व्रत कब खोलना है, जैसी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए भक्तों, निवेदन है आपसे आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वीडियो को थोड़ा समय निकालकर शुरू से बिना भगाए अंत तक देखकर जानना। निश्चित रूप से आपकी सारी उलझन, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप यह जान पाएं कि आपको जया एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी भक्तों को जीवन में विजय और मोक्ष की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा माघ के इस पवित्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किन चीजों को खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस जया एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत, प्रेत और पिशाच जैसी नीच योनियों में जन्म लेने के डर से मुक्ति मिल जाती है। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसके पूर्वज यदि किसी कारणवश कष्ट में हैं तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस एकादशी को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस जया एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश जया एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं। दोस्तों, शास्त्र अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह एकादशी और भी खास है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो स्वयं श्री हरि का दिन है। इसे महासंयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से होगा और इसका समापन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर होगा।
हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं भक्तों, जया एकादशी 2026 का पारण व्रत खोलने का समय 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:00 से 9:20 के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि 30 जनवरी को सुबह 11:09 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए आपको इससे पहले ही पारण कर लेना है। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष में आता है और गुरुवार के दिन पड़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब भक्तों, एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है, इसलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या ना रहें। जया एकादशी के दिन घर में चावल न बनाएं। जया एकादशी का मूल तत्व विजय और शुद्धता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन ऋतु फल और दूध से बनी मिठाइयां भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। जया एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे माल्यवान और पुष्पवती नामक गंधर्वों को अनजाने में ही सही, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी। इसलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादश्या न भंजीत तंडुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण 29 जनवरी 2026 को जया एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इस बार माघ के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी गुरुवार को पड़ रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी गुरुवार के दिन एकादशी तिथि पड़े तो आपको भगवान विष्णु के साथ केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। संकल्प लें, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा पाने के लिए जया एकादशी व्रत का संकल्प करती हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत बिना चावल के या रंगे हुए चावल का उपयोग सिर्फ पूजन में करें, खाने में नहीं। पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में पीले फल, केला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। किसी किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। जया एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, विशेषकर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। जया एकादशी के दिन जूठा भोजन भूलकर भी न करें और न ही किसी को कराएं। यह एकादशी विजय दिलाने वाली है, इसलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको विजय नहीं मिलेगी। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी 30 जनवरी शुक्रवार को द्वादशी तिथि में प्रातः स्नान करें। भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति अन्न या वस्त्र का दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें।
याद रहे, पारण के समय चावल खाकर व्रत खोला जा सकता है, लेकिन एकादशी के दिन चावल वर्जित है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत पवित्र, पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। ये एकादशी विशेष रूप से उन पापों का नाश करती है जिनका प्रायश्चित कठिन माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां, भय, बाधाएं और पूर्व जन्म के दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र का शासन था। इंद्र की सभा अत्यंत भव्य और दिव्य मानी जाती थी, जहां प्रतिदिन नृत्य, संगीत और उत्सव होते रहते थे। उसी सभा में एक बार गंधर्व माल्यवान और उसकी पत्नी अप्सरा पुष्पवती को नृत्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला। पुष्पवती का नृत्य अत्यंत सुंदर था, परंतु नृत्य के समय माल्यवान का मन अपनी पत्नी के सौंदर्य में इतना आसक्त हो गया कि वह गायन की लय और ताल भूल बैठा। देवसभा की मर्यादा का उल्लंघन था। इंद्र ने इसे अपना और सभा का अपमान माना और क्रोधित होकर दोनों को पिशाच योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। उसी क्षण वे दोनों स्वर्गलोक से गिरकर हिमालय के निर्जन और भयावह वन में पिशाच बन गए। पिशाच योनि में उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। न तो उन्हें ठीक से भोजन मिलता था, न विश्राम और न ही शांति। ठंड, भूख और भय उनका नित्य का साथी बन गया था। उनका शरीर विकृत था, परंतु मन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति और एक दूसरे के प्रति प्रेम बना हुआ था। वर्षों तक वे उसी वन में भटकते रहे और अपने किए पर पश्चाताप करते रहे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन अत्यधिक ठंड थी, बर्फ गिर रही थी और दोनों इतने दुर्बल थे कि न भोजन कर सके और न कहीं जा सके। पूरे दिन और पूरी रात वे यूं ही जागते रहे। न उन्होंने अन्न ग्रहण किया, न जल पिया और न ही किसी प्रकार का हिंसक या अशुद्ध आचरण किया। उन्हें यह ज्ञात भी नहीं था कि वे अनजाने में जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं। प्रातः होते ही भगवान विष्णु की कृपा से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उनके दिव्य दर्शन मात्र से दोनों पिशाचों का पाप नष्ट हो गया और वे अपने वास्तविक गंधर्व और अप्सरा स्वरूप में लौट आए। भगवान विष्णु ने कहा कि जया एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे अनजाने में भी कर ले तो वह भयंकर से भयंकर योनि से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार माल्यवान और पुष्पवती को उनके पापों से मुक्ति मिली और वे पुनः स्वर्गलोक लौट गए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं, बल्कि भाव से फल देता है और भगवान विष्णु अपने भक्तों के भाव को ही प्रधानता देते हैं। जया एकादशी के दिन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। मन, वचन और कर्म से सात्विकता बनाए रखना इस दिन का मूल भाव है। इस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे वह निर्जल हो, फलाहार हो या सामर्थ्य के अनुसार हो, परंतु मन में व्रत का संकल्प अवश्य होना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, नाम जप, कथा श्रवण और रात्रि में जागरण करने से इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दान, पुण्य जैसे अन्न, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना इस दिन विशेष पुण्य प्रदान करता है। जया एकादशी के दिन कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन संयम और साधना का होता है। इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से पूर्णतः दूरी रखनी चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या मन में द्वेष रखना इस व्रत के फल को नष्ट कर देता है। दिन में सोना, अनावश्यक भोग, विलास करना और अशुद्ध विचारों में लिप्त रहना भी वर्जित माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना, बाल या नाखून काटना जैसे कार्य भी इस दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण करने का विशेष महत्व है। सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। उसे आत्मिक बल,
बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती। अंततः यह एकादशी मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हुए मोक्ष के समीप ले जाती है। इस प्रकार जया एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्ध, संयम और भगवान विष्णु की करुणा को प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है और दीपक विष्णु कृपा को जागृत करने का सरल माध्यम माना जाता है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर मन में व्रत का संकल्प लिया जाता है और संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ करके दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है, क्योंकि घी सात्विकता, पवित्रता और लक्ष्मी तत्व का प्रतीक है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे दीपक का प्रकाश फैल रहा है, वैसे ही जीवन से अज्ञान, पाप और बाधाएं दूर हो रही हैं। एकादशी की संध्या में तुलसी के पास दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि तुलसी के पास दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के पूर्व जन्म के दोष, अनजानी भूलें और मानसिक अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्य बार बार अटक जाते हैं या जिनके जीवन में बिना कारण रुकावटें बनी रहती हैं। यदि एकादशी के दिन जीवन में भय, नकारात्मकता या अस्थिरता अनुभव होती हो, तो संध्या के समय दीपक जलाकर कुछ समय मौन रखना चाहिए और दीपक की लौ को एकाग्र होकर देखना चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर होता है और एकादशी के पुण्य के साथ दीपक का प्रकाश भीतर तक शांति प्रदान करता है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ, क्रोध, कटु वचन और तामसिक व्यवहार से स्वयं को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दीपक तभी पूर्ण फल देता है जब मन, वचन और कर्म शुद्ध हों। एकादशी की रात्रि में यदि संभव हो तो दीपक को कुछ समय तक जलता रहने देना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी कई जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह उपाय दिखने में सरल है, परंतु इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालीन होता है। एकादशी पर दीपक जलाना केवल एक कर्मकांड